नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम आज हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, पेपर हमारे पास आ चुका है। तो हम यहां पर एनालिसिस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का फर्स्ट आपका वीडियो इसी का रहेगा। 30 प्रश्न आपको मिलेंगे, मिलान कर लीजिएगा इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं, है ना। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि और भी वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड होने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का है। पहला प्रश्न आपका डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया से शुरुआत करते हैं हम, है ना। तो डिस्ग्राफिया किस प्रकार का विकार है? जो बड़े बड़े विकल्प हैं उनको हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको आपके आंसर को चेक करना है। तो डिस्ग्राफिया क्या होता है? ये एक तंत्रिकी विकार होता है जिसकी विशेषताएं अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। तो यहां पर जो तीसरा वाला विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है आपका, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? तो वो संवर्धन कहलाता है ना। सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। तीसरा प्रश्न, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे पाठचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, विविधताओं को एक बाधा के रूप में देखें। तो बाधा के रूप में नहीं देखना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा कहाँ पर है? आपका सेकंड वाले विकल्प में, है ना। और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, शैशवावस्था में सामाजिकरण के रिक्त स्थान संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण के रिक्त स्थान संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पर रिक्त स्थान जो छोड़ा हुआ है यहाँ पर क्या आएगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर कि शैशवावस्था में सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो प्राथमिक और माध्यमिक कहाँ पर लिखा हुआ है? आपका सेकंड वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। लेव वाइगोत्स्की से यहाँ से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा जो भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को क्या करता है? सुगम बनाता है ना। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए? यहाँ पर स्तर पूछा गया है, ये कौन से स्तर के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा ये पारंपरिक स्तर के अंतर्गत आता है। कौन से? पारंपरिक स्तर। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर कथन दिया गया है और कारण। तो यहाँ पर आपको कथन और कारण को पढ़ना था और आंसर देना था। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि शिक्षक, अभिकथन है यहाँ पर कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। ये था अभिकथन। अब कारण क्या दिया है इन्होंने कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, था जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। तो सेकंड वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? यहाँ पर देखिए अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य पूछा गया था। 4 विकल्प आपके सामने थे। राइट आंसर क्या होगा? 8वें का। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। यहाँ पर जो आपका तीसरा वाला विकल्प होगा वो करेक्ट होगा, है ना। आगे हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिन्हें शब्दों का खेल शामिल हो? यहाँ पर देखिए चुटकुले और पहेलियों की बात की जा रही है। 12 वर्ष ज़्यादा समय हो जाएगा, 1 वर्ष बहुत कम समय हो जाएगा, 7 वर्ष से भी यहाँ पर ज़्यादा समय होगा। क्या होगा? 3 वर्ष, है ना। तो 3 वर्ष यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, केरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। किसकी दृष्टिकोण से आलोचना की है यह आपको बताना है। तो उन्होंने नारीवादी दृष्टिकोण से आलोचना की है ना। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न, जिन पियाजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक रिक्त स्थान है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है। यहाँ पर आपको एक विशेषता यहाँ पर देखिए, जिन पियाजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषता में से एक कौन सी है उसके बारे में आपको बताना है, तो वो है केंद्रीयन। क्या है? केंद्रीयन। सेकंड वाला विकल्प आपका क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि रिक्त स्थान और सोच रिक्त स्थान है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि रिक्त स्थान और सोच रिक्त स्थान है। यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर यहाँ पर देखिए, जो रिक्त स्थान है वहाँ पर क्या आएगा इसके बारे में आपको बताना था। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका कि स्थिर है, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, धीमी और तार्किक। यहाँ पर आप रख के देखेंगे कि प्राथमिक बाल्यावस्था में वृद्धि क्या है? स्थिर है, और सोच कुछ हद तक आत्मकेंद्रित है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी और सोच तार्किक है ना। तो सेकंड वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, और सरल सा प्रश्न था ये, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल के बारे में पूछा था। तो स्थूल गतिक कौशल कौन सा होगा? आपका तैरना होगा। सभी ने करेक्ट आंसर किया होगा, सेकंड वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न, भौतिक वृद्धि और विकास के रिक्त स्थान और रिक्त स्थान सिद्धांतों का पालन करते। यहाँ भी आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना था। क्या सही होगा? भौतिक वृद्धि और विकास के रिक्त स्थान और रिक्त स्थान सिद्धांतों का पालन करती है। किसका पालन करती है इसके बारे में पूछा गया है। तो ये सही आंसर होगा आपका समीपस्थ और शीर्षगामी, है ना। समीपस्थ अवरोही, शीर्षगामी आंतरिक से बाहरी, है ना। तो यहाँ पर जो आपका तीसरा वाला विकल्प होगा वो करेक्ट होगा। चलिए समीपस्थ और शीर्षगामी, है ना, याद रखिएगा, तीसरा आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार पूछा गया है कि एक दर्शन शास्त्री के पास रिक्त स्थान प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास रिक्त स्थान प्रकार की बुद्धि का मात्र अधिक होता है। भाषक यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, क्या सही होगा? तो यहाँ पर देखिए सही आंसर होगा कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास अंतः व्यक्ति प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास दिक् स्थान प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो इसके अनुसार आपका सही आंसर क्या होगा? तीसरा वाला, अंतः व्यक्ति और दिक् स्थान। चलिए अगला प्रश्न है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। जो अनुभवात्मक अधिगम है ये किस पर बल देता है इसके बारे में पूछा गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ये आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर बल देता है। किस पर? आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर बल देता है। तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका। यहाँ पर देखिए प्रभावी तरीका आपको बताना था, 4 विकल्प थे आपके सामने। सही आंसर होगा उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना, है ना। फोर्थ वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, और यहाँ पर भी अभिकथन और कारण पूछा गया है कि शिक्षकों, एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का आपको चयन करना है। अभिकथन है कि शिक्षक को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिससे सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। यहाँ पर कारण दिया हुआ है कि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर आपको सही आंसर का चयन करना है। तो सही आंसर क्या होगा कि ए और आर दोनों सही है तथा आर क्या है? ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड वाला विकल्प जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती। देखिए यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है ना, कि निम्नलिखित में से वो कौन सी प्रक्रिया है जो अधिगम के दौरान योगदान प्रदान नहीं करती है, नहीं देती। संगठन, वर्गीकरण, वैचारिकता, फिर गैर प्रासंगिकरण। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर गैर प्रासंगिकरण, है ना। यहाँ पर जो फोर्थ वाला विकल्प होगा वो करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थी को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, करेक्ट आंसर आपने चुन लिया होगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है कि आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। सरल सा प्रश्न है, 4 विकल्प पढ़ेंगे तो आंसर आपके सामने होगा। देखिए यहाँ पर विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण पूछा गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मैं फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी, है ना। सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। फिर यहाँ पर अभिकथन पूछा गया है, कारण आपको बताना है। बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियाँ गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर कारण आपको बताना था कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना था, तो इसका करेक्ट आंसर था कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार रिक्त स्थान बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये सहकर्मी सहयोग है ना। क्या? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सहकर्मी सहयोग बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक क्या है? तो आंतरिक वाक क्या है? बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक क्या है, तरीका है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जिन प्याजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है, उसकी सोच की विशेषता आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? जीववादी चिंतन, है ना। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? देखिए यहाँ पर स्वलीनता वाले विद्यार्थी की विशिष्ट विशेषता आपको बतानी है, कौन सा होगा? तो विशिष्ट जो विशेषता होगी वो होगी आपकी बार बार दोहराव और आवृत्ति व्यवहार, है ना। तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। कथन दिए गए, यहाँ पे अभिकथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। अभिकथन है कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। कारण क्या है? जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखने और समृद्ध करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर भी सही आपका सेकंड वाला होगा कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। तो सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? देखिए प्राथमिक लक्ष्य यहाँ पर पूछा गया है कि अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा समालोचनात्मक चिंतन का विकास। क्या होगा? समालोचनात्मक चिंतन का विकास होगा। फोर्थ वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, अमूर्त से मूर्ति की ओर बढ़ती है, जटिल से सरल की ओर, या फिर तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर। तो यहाँ पर बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है सीखना, है ना। तो यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प होगा वो करेक्ट होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है आपका कि विद्यार्थी की सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए कि उपेक्षा की जानी चाहिए। देखिए 4 विकल्प हैं, तो इसका सही आंसर होगा को क्या करना चाहिए? महत्व देना चाहिए, ना। को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। तो ये बाल विकास के 30 प्रश्न हमने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पर इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट से के माध्यम से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले पार्ट भी जल्दी ही आने वाले हैं। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।